नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय करपा। राष्ट्रीय लोजपा के प्रमुख पशुपति पारस की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। दरअसल हाल ही में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के तहत बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ बिहार की 40 लोकसभा सीटों को आपस में बांटा है, उस सूची में राष्ट्रीय लोजपा का नाम शामिल नहीं था, जिसके बाद ही तुरंत पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और उनका एनडीए छोड़कर महागठबंधन या कहीं कि इंडिया गठबंधन में जाना लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन अब तक भी उन्होंने इंडिया गठबंधन का रुख नहीं किया है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि पशुपति पारस बीच मझधार में फंस गए हैं और कोई किनारा उन्हें इंडिया या एनडीए के रूप में सही तरीके से नहीं मिल रहा। दरअसल बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर 2019 में जब बीजेपी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू और अविभाजित लोजपा ने चुनाव लड़ा तो एनडीए 39 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। 39 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की तो उसमें से 6 सीटों पर अविभाजित लोजपा ने चुनाव जीता, जिस वक्त उसकी यहां पर मेजबानी या कहीं की नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान। लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके भाई पशुपति पारस, जो उनकी पार्टी के एक सांसद भी थे, उन्होंने बगावत कर दी और अपने साथ 4 और सांसदों को लेकर राष्ट्रीय लोजपा के नाम से अलग पार्टी बना ली थी। जिसके बाद रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के पास इकलौते वे खुद सांसद रह गए थे, लिहाजा उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रामविलास लोजपा रख लिया। दोनों के बीच यहाँ पर हर बार कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। इस सब के बाद जब बिहार की विधानसभा चुनाव हुए और अब जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आए, ऐसे में माना जा रहा था कि केवल एक सांसद होने के चलते चिराग पासवान की रामविलास लोजपा को एनडीए गठबंधन के तहत बीजेपी एक से ज्यादा सीट नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर सीट शेयरिंग की फाइनल लिस्ट आने से पहले ये तय हो गया कि बीजेपी ने चिराग को 5 सीटें सौंप दी है और ये भी तय हो गया था कि पशुपति पारस को महज एक ही सीट मिलेगी। जिसके बाद पारस के बयान यहाँ सामने आने लगे और ये बात लगभग साफ कर दी गई थी पशुपति पारस के द्वारा कि वो एक सीट पर कतई भी अपनी हानि भरती नजर नहीं आएंगे। और फिर जब बिहार में 40 लोकसभा सीटों को आपस में आवंटित करते हुए एनडीए की सूची सामने आई तो उसने हर किसी को हैरान कर दिया कि पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोजपा को एक भी सीट नहीं मिली। इसके तुरंत बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और अब तक भी एनडीए गठबंधन को छोड़ा नहीं है, जबकि तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि उनका एनडीए गठबंधन को छोड़ना लगभग तय है और इंडिया गठबंधन का दामन थामकर उनके साथ लोकसभा चुनाव लड़ना भी लगभग तय है। अब देखना है कि कब यहाँ पर पशुपति पारस एनडीए का दामन छोड़ते हैं या एनडीए के साथ ही उनकी कोई और डील बनती नजर आती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9।